पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाता है। साल 2024 में पुत्रदा एकादशी 21 जनवरी 2024 रविवार के दिन पड़ेगी। साल में पुत्रदा एकादशी का व्रत 2 बार रखा जाता है, पहला पौष माह में, दूसरा सावन महीने में। यह दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है, अतः इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से नवविवाहित और निसंतान दंपतियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। साथ ही साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। महाभारत में इस एकादशी को लेकर एक प्रसंग आता है कि धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से पौष पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में वर्णन करने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने वर्णन करते हुए कहा कि यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए उत्तम है तथा इस व्रत से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी तिथि, शुभ मुहूर्त, महत्व, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले कार्यों के बारे में। पुत्रदा एकादशी 2024 शुभ मुहूर्त। इस साल पुत्रदा एकादशी का व्रत 21 जनवरी 2024 रविवार को रखा जाएगा। पुत्रदा एकादशी तिथि आरंभ होगी 20 जनवरी को संध्या काल 7:26 से और तिथि समाप्त होगी 21 जनवरी को शाम 7:26 पर। उदय तिथि की गणना के अनुसार 21 जनवरी को पौष पुत्रदा एकादशी व्रत है। पुत्रदा एकादशी पारण समय 22 जनवरी को पारण करने का समय सुबह 7:14 से लेकर सुबह 9:21 तक है। साथ ही 22 जनवरी को द्वादशी तिथि समाप्त होगी शाम 7:21 पर। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि। पुत्रदा एकादशी के दिन प्रातः स्नान आदि करके अपने पूजा स्थान में अपने इष्ट देवता आदि का पूजन करें तथा भगवान विष्णु की लक्ष्मी सहित तुलसी, तिल आदि से पूजा करें और उनके आगे हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें तथा अपने संतान संबंधी समस्याओं के समाधान की प्रार्थना करें। दिन में व्रत संबंधित सभी आवश्यक नियमों का पालन करें। मन तथा अपने आचरण में पवित्रता बनाए रखें। क्रोध आदि से दूर रहे। भगवान का चिंतन करते रहे। पूजा के समय कथा पाठ करें तथा अगले दिन पारण के समय किसी योग्य व्यक्ति को भोजन करवाकर तथा उचित दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। भाद्रावती नाम के नगर में सुकेतुमान नाम के एक राजा थे। वे बहुत बहादुर, कुशल शासक और एक दानी राजा थे। उनके राज्य में, उनके शासन में प्रजा संतुष्ट एवं प्रसन्न रहती थी। राजा समय समय पर प्रजा हित में शुभ कार्य संपन्न करते रहते थे, लेकिन वैभवशाली दयावान राजा की कोई संतान नहीं थी। इसीलिए राजा हमेशा चिंतित ही रहते थे, मेरी कोई संतान नहीं है और शास्त्रों में लिखा गया है कि जो पुरुष की कोई संतान नहीं होती उस पर उसके पूर्वजों का हमेशा ऋण रहता है। राजा दिन रात सोचते थे कि मेरे मरने के बाद कौन मेरा पिंडदान करेगा और यदि इसी तरह से निसंतान मर गया तो मैं अपने पूर्वजों का ऋण किस तरह चुका पाऊंगा। एक दिन राजा घूमते हुए एक जंगल में पहुंचे जिसमें ऋषि तपस्या कर रहे थे। राजा ने ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा के मन की चिंता को पढ़ लिया तथा राजा से पूछ लिया कि राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं। राजा ने अपनी सारी व्यथा ऋषि के समक्ष कह दी और कहा कि हे ऋषिवर, मेरे इस दुख को समाप्त करने की कृपा करें। कोई उपाय साधन मुझे बताए जिससे कि मुझे संतान की प्राप्ति हो। तब ऋषि ने कहा कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत को करने से आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने ऋषि की बातों को सुना तथा व्रत करने की विधि का ज्ञान लेकर अपने महल में आए। राजा ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर व्रत किया तथा समय के साथ राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।